हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एमएलएम स्कीम्स के बारे में। एमएलएम स्कीम, क्यूनेट स्कैम, पिरामिड स्कीम, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। बोलते हैं बिजनेस है, लेकिन किस बात का बिजनेस है पता नहीं है। तो हर किसी के लाइफ में दोस्तों कुछ ना कुछ रिलेटेड इससे चीज़ हुई होती हैं। एक तो ये फर्जी स्कैम उन्हीं के साथ हुआ होता है या फिर किसी क्लोज वन के साथ में हुआ होता है। तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो क्लोज वन के जो है उसके साथ हुआ है। मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर का रूममेट था, उसी के साथ में हुआ है। तो मैं पूरी A to Z चीज़ जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या है उसके मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। इट्स अ काइंड ऑफ बेसिक अवेयरनेस वीडियो, बिकॉज अभी जो है यूट्यूब पे इसकी पूरी आंधी चल रही है इन स्कीमों की। देखो, पता सबको होता है कि फर्जी काम है, लेकिन लोग फिर भी जो है इसमें यहाँ पे फंसते हैं। और आपकी मन की एक धारणा होती है ना कि यहाँ पे ज़्यादातर जो थोड़े पुअर बैकग्राउंड के हैं, थोड़े जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं, वो फंसते हैं। तो आज मैं वो आपकी धारणा तोड़ने वाला हूँ, बिकॉज इसमें जो है दोस्तों रिच किड्स वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जिनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, इनफैक्ट वो जॉब ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, वो लोग भी इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो वो एक्सपीरियंस जो है आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ ना। वो देखिए, ये थर्ड पर्सन एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम लोग स्वतंत्रता की कहानी पढ़ने के लिए, इंडिया के बारे में जानने के लिए विदेशी ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं, बिकॉज उनका नज़रिया कुछ अलग रहता है। वैसे ही यहाँ पे मैं ऐसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो है चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो दो एक्सपीरियंस है, पहले मेरे कॉलेज रूममेट के, और जो पहला ये हो गया, और जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो कॉलेज की एक सुंदर लड़की के बारे में है दोस्तों। जी हाँ, बहुत सारी जो ITCS की सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं ना, वो मीठी मीठी बातें जो करती हैं, उनसे आपको कैसे सावधान रहना चाहिए। और एक दो चीज़ और है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो पहला एक्सपीरियंस जो है हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। पहला एक्सपीरियंस दोस्तों कॉलेज का मेरा फर्स्ट ईयर का रूममेट ही था। तो नाम उसका मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, ठीक है, बिकॉज उसको बाद में खुद पे हंसी आ रही थी कि उसने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इसमें मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के जो लड़के होते हैं ना, उनका थोड़ा पर्सपेक्टिव आप लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करो। तो मेरा रूममेट था फर्स्ट ईयर का, हम लोग एक रूम में 3 लोग रहते थे। तो उसमें क्या हुआ, मेरे रूममेट का कॉलेज का दोस्त, उसका भी एडमिशन सेम कॉलेज में हुआ, ठीक है। मेरा रूममेट मैकेनिकल ब्रांच का था और उसका जो दोस्त था वो ऑटोमोबाइल ब्रांच में था। और दोस्त मतलब कैसा, वो भी स्कूल क्लासमेट, वो 10th तक दोनों साथ में पढ़े थे, ठीक है। ऐसे पक्के वाले दोस्त थे। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों, इतना पक्का वाला दोस्त कैसे आपके साथ में स्कैम कर सकता है, ठीक है। तो हुआ ये कि मेरा जो दोस्त था दोस्तों, ठीक है, पुणे में जॉब करने के लिए गया, पुणे में जॉब करने के लिए गया। एंड मैकेनिकल कंपनी में काम किया। तो इनिशियली उसने तो जॉब जो है ले ली, लेकिन उसे बाद में पता चला कि ज़्यादा कुछ जो है यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, वो नहीं है। तो होता है ना यार, इंसान हर कहीं हाथ मारता है, ठीक है। चाहे ट्यूशन्स कोई पढ़ाता है या फिर कोई डांसिंग क्लासेस लेता है, तो यार ये सब ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कुछ वैल्यू दे रहे हो। लेकिन क्या होता है ना, मेरा जो दोस्त था वो झांसे में आ गया उसके दोस्त में, उसके स्कूल वाले दोस्त में, ठीक है। क्योंकि जो स्कूल वाला दोस्त था वो अच्छी अच्छी प्रोफाइलें डालने लग गया, है ना, फेसबुक पे, इंस्टा पे अच्छे अच्छे फोटोज़ डालने लग गया, रिच मोटिवेशंस जो है वो डालने लग गया। तो मेरे दोस्त ने पूछा, भाई तू ये सब कैसे किया। तो उसने बताया, फिर वही उनका नाटक कि तेरे लिए बहुत कम स्लॉट है, तेरे लिए मैंने जो है बुकिंग कराई है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करो दोस्तों, मेरा दोस्त मैकेनिकल ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, इतने आसानी से फंसते नहीं ये लोग। लेकिन वो इसमें फंसा क्यों, वो फंसा इसलिए क्योंकि जो दोस्ती थी ना, 10 साल की दोस्ती, वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर थी कि नहीं यार ये मेरे साथ चीट नहीं करेगा, इसलिए वो इस चीज़ में फंसता जा रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या, वंस अगेन उसको उसी वो कोई वो सर हैं, वो स्पेशली टाइम निकाल के आए हैं, उसी में उसको ले जाया गया। उसके 2-3 सेशंस उसके हुए, उसको बुक दी गई, फिर उसके बाद उससे 80,000 रुपये भरवाए, ठीक है। 80,000 रुपये भरवाए, और जैसे ही उसने भरे ना, मेरे दोस्त ने 80,000 रुपये भरे, तो उसको क्या था, एक गिफ्ट आने वाला था। अब आजकल क्या हो गया है ना, ये स्कीम बहुत चालू हो गई है। पहले तो पैसे देती थी, फिर पैसा देखिए कुछ देती नहीं थी, बोलती थी कि इस कोर्स को और बेचो, कुछ कोर्स को और बेचो। लेकिन आजकल क्या करती हैं, ये बीच में गिफ्ट
का एक फैक्टर दे देती हैं। गिफ्ट का फैक्टर कैसा, जो गिफ्ट भेजती हैं, फॉर एग्जांपल सामने वाले पर्सन ने आपको ज्वाइन करा है तो सामने वाला पर्सन आपको गिफ्ट भेजेगा। गिफ्ट आप 80,000 रुपये दे रहे हो तो गिफ्ट वो ये बोल के भेजेगा कि वॉच वर्थ ऑफ 80,000 रुपीज़, जबकि उस वॉच की कीमत मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये होती है। तो ये आजकल के स्कैम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्त ने वो वाली वॉच रिसीव नहीं की और उसे किसी और के थ्रू पता चला कि भाई ये जो है उसका सगा दोस्त, जो कि उससे 10 साल से दोस्त था, वो उसको यहाँ पे स्कैम कर रहा है। ठीक है, वो दूसरों के साथ भी स्कैम कर चुका है। तो इसकी फटने लगी कि भाई मेरे गए तो 80,000 रुपये गए। तो उसने जैसे तैसे करके, ठीक है, बिकॉज उसने उस वक्त रिकॉर्डिंग ये सब करके रखी हुई थी, और क्योंकि मेरा जो दोस्त था वो थोड़ा मतलब गुंडा टाइप थे उसके भोपाल में दोस्त, तो उसने उससे जो है कैसे करके पैसे निकलवाए, मतलब यार बहुत रोते रोते पैसे निकलवाए, थोड़े थोड़े कर करके। मतलब 80,000 रुपये ले तो लिए, लेकिन उसे वो पचे नहीं। इन शॉर्ट मैं ये आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। तो ये था दोस्तों 10 साल की दोस्ती का नतीजा। ठीक है, तो ये स्कैम करने वाले किसी के साथ में भी जो है यहाँ पे स्कैम कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग ये चीज़ सीखिए। देखो होता क्या है ना, मैकेनिकल सिविल में एक तो आप बहुत ज़्यादा वर्नरेबल रहते हो। ठीक है, जब व्हेन यू आर वॉचिंग पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल CSIT ब्रांचेस गेटिंग ए ह्यूज पैकेज एंड तुम्हारे खुद की जॉब का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो उस केस में मैकेनिकल सिविल वाले स्पेशली मैं बोलता हूँ कि फंस जाते हैं। द रीज़न बीइंग इज, देखो कॉलेज से तो कोई इनको प्लेसमेंट मिलता है नहीं, CSIT में मिल जाता है, अगर ये लोग वहाँ से नहीं लेते हैं तो इनको कोई प्लेसमेंट मिलता नहीं, बाहर जाके जो है छान खानी पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा वर्नरेबल रहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी कुछ करना है, बस जल्दी जल्दी से कुछ करना है, जल्दी जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो उस चक्कर में ये लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। फिर हो गया दोस्तों ये पहला एक्सपीरियंस। और जो दूसरा एक्सपीरियंस है दैट इज़ द रिच गर्ल्स, वो CSIT वाली कॉलेज की लड़कियां, वाओ, जिसे देख के हर मैकेनिकल और सिविल का लड़का ये सोचता है कि काश ये मेरे साथ में पढ़ती, ये उस मीठे कंप्यूटर साइंस वाले लड़के के साथ में क्यों पढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे आता है दोस्तों ट्विस्ट। देखो होता है ऐसा है, कॉलेज का सेकंड ईयर का रूममेट मेरा, ठीक है, वो IT ब्रांच में था। तो उसकी ही क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी एंड शी वॉज डैम ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल दैट एनी बॉय विल सिंपली क्रेव फॉर हर। वाओ यार, काश ये मेरी दोस्त होती, काश यार ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। इतनी सुंदर वो लड़की थी, कर्ली हेयर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये मेरा जो रूममेट था, ठीक है, मीन्स उसकी वो काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। तो एक बार उसके घर गया, मीन्स फ्रॉम एनी एंगल शी वॉज नॉट एट ऑल पुअर, आई विल से दैट। ठीक है, जैसा मेरे दोस्त ने बताया, फ्रॉम मीन्स इतनी रिच थी कि उसको कुछ जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट आई थिंक वो अभी MS करके US से चली गई, 1-2 साल उसने जॉब किया, ठीक है, IT कंपनी में। फिर उसके बाद GRE करके वो भी USA चली गई। इतनी रिच थी वो लड़की। ठीक है, तो बाद में मुझे पता चला कि वो भी MLM स्कैम करती थी। और ये मुझे किससे पता चल रहा है, मेरे जूनियर से पता चल रहा है। ठीक है, और जूनियर्स वंस अगेन दोस्तों यहाँ पे वही थोड़ा वो आ जाता है, सुंदर लड़की देख के जो है मैकेनिकल सिविल वाले जो लड़के रहते हैं वो थोड़ा पिघल से जाते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे उनके साथ में हो गई। और जहाँ तक मैंने सुना है उस लड़की ने 3 से 4 लाख रुपए कमाए हैं, और वो काफ़ी टॉप ऑफ द चेन में बैठी थी। बिकॉज इस पिरामिड स्कीम में क्या होता है ना, जितने टॉप पे आप बैठते हो उतना ज़्यादा जो है आपका कमीशन धीरे धीरे नीचे से आते यहाँ पर रहता है। तो बिल्कुल यार इन सब चीज़ों से थोड़ा सेफ रहो। नाउ मैं क्या बोलना चाहूँगा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, देखो यार हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, जॉब मिलना, लेट से मिलना, वो सारी बात की बातें हैं। दैट इज़ वाई यू मस्ट हैव सीन पीपल आस्किंग कि तुम आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो। ठीक है, तो जो सारी चीज़ें होती हैं 5-6 साल के अंदर जो है निपट जाती है। तो इन सब चीज़ों से जो है दूरी रहा करो। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है, ठीक है, कहीं से भी बच गया, स्कॉलरशिप का आ गया, या फिर पेरेंट्स ने दिए थे कुछ पैसे लेकिन वो खर्च नहीं हुए, और आपको लगता है कि ये पैसे जो हैं मुझसे खर्च हो जाएंगे, तो यार बिकॉज बैंक में भी रखोगे तो वो खर्च ही हो जाएंगे, आपको खर्च करना होगा। भले आपने FD करवाई है तो FD तोड़वा के आप जो है वो उसको खर्च कर दोगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि गैजेट्स में इन्वेस्ट करो भाई। ठीक है, तुम्हारे पास अगर थोड़े अच्छे पैसे हैं तो एक ढंग का लैपटॉप ही ले लो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, लैपटॉप महंगा वाला लोगे तो कम से कम आप उसको यूज़ तो कर पाओगे। ठीक है, एक अच्छा ढंग का मोबाइल ही ले लो। तो ये कॉलेज स्टूडेंट जो है ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, इससे आप खुद को जो है ओवर स्पेंडिंग करने से यहाँ पे बचा सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेव मनी।